सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। गुरुचरणयोः प्रणतितिं समर्प्य शमेषां समापर्पितानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां विद्यापिपासूनां छात्राणां विद्वत्तल्लजानां विद्याचञ्चूणाम् आचार्याणां शमेषां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये पुनः चर्चां कुर्मः। अद्य वयं पञ्चमश्लोकविषये सम्यग्रूपेण आलोचनं कुर्मः। श्लोकः वर्तते लभेत् सिक्ताशु तैलम् अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकाशु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् सविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत। इस श्लोकों को इस प्रकार से छंदानुगुण उच्चारण करना चाहिए। तो इस श्लोक में पृथ्वी छंद है लभेत सिक्ताशु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकाशु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। अर्थात प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी निरूपण करते हुए कहते हैं कि इस संसार में जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उन दुर्लभ वस्तुओं को भी हमारे माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, हम उसका अन्वेषण कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख के चित्त में प्रतिनिविष्ट जो मूर्खता है, बुद्धिस्त हो चुकी जो मूर्खता है, उसको हम कथमपि किसी भी प्रकार से उसका हरण नहीं कर सकते हैं। कहते हैं लभेत अर्थात प्राप्येत, अर्थात लभेत माने प्राप्त हो सकता है, सिक्ताशु मानो बालू से, तैलम माने तेल, अपि माने भी, यत्नतः माने प्रयास के द्वारा, पीडयन माने उसको अगर पेरा जाए, अर्थात बालू को पेरा जाए तो निश्चित रूप से हमें तेल की प्राप्ति हो सकती है। और पिबेच्च मृगतृष्णिकाशु सलिलं पिपासार्दितः। हम लोग राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश से बालू चमकती रहती है, तो हमें जल की भ्रांति होती है। जब हम लगभग एक स्थान से लगभग 500 मीटर दूरी वाले स्थान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ पर जल भरा हुआ है, लेकिन इसी को हम लोग शास्त्रीय भाषा में मृग तृष्णा कहते हैं। मृग जब प्यासा होकर के उस राजस्थान की तपती हुई बालुका में देखता है दूर तक, तो वहाँ दूर में उसको जल की भ्रांति होती है, उसी को मृग तृष्णा कहा जाता है। तो कहते हैं उस मृग तृष्णा के द्वारा, उस मृग तृष्णा में हम जल को पी सकते हैं। यद्यपि वहाँ जल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और कदाचिदपि हो सकता है कभी पर्यटन अर्थात घूमते हुए, शश माने खरगोश, विषाणम माने सींग, आसादयेत प्रापयेत, अर्थात हो सकता है हम खरगोश की यद्यपि सींग नहीं होता है, लेकिन हमारे द्वारा यदि प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम खरगोश का सींग भी ढूंढ सकते हैं, उसका विषाण भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत, अर्थात मूर्ख व्यक्ति के चित्त में प्रतिनिविष्ट जो मूर्खता है, उस मूर्खता को किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता है और उसको समझाया भी नहीं जा सकता है। इस बात को पूर्व में वो कह चुके हैं अज्ञः सुकुमाराध्याय इत्यादि श्लोकों में। तो इस श्लोक का यही भाव है। आइए पदों के विश्लेषण के बारे में जानते हैं।
लभेत यहाँ पर डुलभस प्राप्त धातु से विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में लभेत यह पद निष्पन्न होता है। तैलम तिलस्य विकारो अवयव होगा, इस अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है जिससे आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, तो तैलम यह पद निष्पन्न होगा। यत्नतः यहाँ पर यति प्रत्यय प्रयत्ने, यति प्रयत्ने धातु से यज याच यत विक्ष प्रक्ष रक्षो नंग, इस सूत्र के द्वारा नंग प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, तो यत्न यह पद निष्पन्न होता है। यत्नतः जहाँ पंचम्यंत जो है यत्नतः बना दिए हैं। पीडयन यहाँ पर पीड अवगाहने धातु से यह पीडयन पद निष्पन्न होता है। पिबेत चा, पिबेत प्लस चा यहाँ पर जो है इष्टुत्व हुआ है, तो पिबेत, यह पिबेत जो है पा पाने धातु से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पिबेत बन जाएगा। और चा यह अव्यय पद है। मृग, मृग यहाँ पर मृग अन्वेषणे धातु से का प्रत्यय होता है जिससे मृग बन जाता है। तृष्णा ई तृषा पिपाशायाम, इस धातु से तृष्णा बन जाता है। सलिलम शल गतौ धातु से औणादिक सूत्र के द्वारा इतच प्रत्यय होता है जिससे सलिलम यह बन जाता है। पिपाशा पातुम इच्छा पिपाशा, आत्मनः पातुम इच्छति पिपाशा, तो यहाँ पर सन प्रत्यय होता है और पिपाशा यह पद निष्पन्न होता है। पर्यटन परि उपसर्ग पूर्वक अट गतौ धातु से शत्री प्रत्यय करेंगे तो पर्यटन यह पद निष्पन्न होगा। शस सस प्लुत गतौ, इस धातु से अच प्रत्यय होगा तो सस बन जाएगा। विषाणम विष व्याप्तौ, विष व्याप्तौ धातु से शानच प्रत्यय होगा जिससे विषाण यह पद निष्पन्न होगा। द्वितीय एक वचन में विषाणम यह बन गया। न तू, तू अर्थात किंतु, इसलिए इत्यादि अर्थों के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिविष्ट, हम लोग कल चर्चा किए थे, प्रतिनिविष्ट प्रति नि उपसर्ग द्वय पूर्वक विष प्रवेशने धातु से अक्ता प्रत्यय होगा तो प्रविष्ट यह पद निष्पन्न होगा। प्रतिनिविष्ट। और मूर्ख मुह वैचित्ते धातु से खमुरादेश हो जाता है जिससे मूर्ख यह पद निष्पन्न होता है। जन जनि प्रादुर्भावे धातु से नंदी ग्रही पचादिभ्यो डुलिन्य चाह, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय होता है जिससे जन पद निष्पन्न होता है। चित्तम यहाँ पर चिति संज्ञाने धातु है और अक्ता प्रत्यय होता है तो चित्तम यह पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से इसमें विविध पदों के विश्लेषण के बारे में जाना। शेष चर्चा हम द्वितीय सत्र में आगे वाले प्रकरण में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।